हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी केयर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपार आईडी के बारे में, जिसका थीम है वन नेशन वन आईडी। ये स्टूडेंट्स के लिए वैलिड होगा और ये उनके सिंस अगर वो लोग इसमें रजिस्टर करते हैं तो सिंस उनके चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स नो मोर ब्रीफ अबाउट दिस। तो आज इसकी इस वीडियो में हम लोग इसको 3 एस्पेक्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि अपार आईडी है क्या। दूसरे हम लोग उसके पर्पसेस और उसके बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। और तीसरा होगा कि आप इसका काम क्या होता है और आप इसमें रजिस्टर कैसे कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले है कि अपार आईडी है क्या। तो अपार आईडी स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी। जो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिंस स्टूडेंट के चाइल्डहुड से यही ये शुरू हो जाएगा अगर वो रजिस्टर किया होगा इसमें तब। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्ट के अंदर आता है और इसका थीम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वन नेशन वन आईडी है। तो इसमें होगा क्या बेसिकली, इसके पर्पसेस में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये स्टूडेंट्स को एक ट्रैक, ये गवर्नमेंट और पेरेंट्स को एक ट्रैकर प्रोवाइड करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे और इसके प्रॉफिट्स और इसके पर्पसेस के बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं पर्पसेस, सेकंड अपना एक्सपेक्ट। तो इसमें सेकंड एक्सपेक्ट में सबसे पहला पॉइंट मैंने ये रखा है कि अपार आईडी मेकिंग इट्स ईजी फॉर द लर्नर। मतलब बेसिकली इस पॉइंट पे ये समझाना चाह रहा है कि बेसिकली जो स्कूल और गवर्नमेंट होता है वो एक स्टूडेंट के एकेडमिक प्रोग्रेस को ट्रैक करने में बहुत आसानी हो जाएगा अपार आईडी से। मान लो कोई स्टूडेंट क्लास 5 में ड्रॉप आउट ले लेता है, तो ऐसे ओवरऑल उसका डेटा ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा अपार आईडी से, जो पहले नहीं था। और दूसरा है कि एक डिजी लॉकर प्रोवाइड करवाएगा। कि पहले क्या होता था कि जो बच्चे थे जब वो लोग जॉब में जाते थे तो उन लोग को अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स करने के लिए बहुत ज़्यादा इशू होता था। बट अब अपार आईडी से बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाएगा, बिकॉज उनके सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट इसी आईडी में स्टोर रहेंगे, जो एक बहुत ज़्यादा करेक्ट वे है मेरे हिसाब से। और तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अब आगे के एक्सपेक्ट्स के बारे में। आप ये पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि स्टूडेंट परफॉर्मिंग ट्रैकिंग, जैसे मैंने बताया था आपको, ये प्री नर्सरी से लेके हायर एजुकेशन तक ये सारे डेटा को रिकॉर्ड करता है। अब इसका दूसरा जो गोल है वो है बच्चों को इंट्रोड्यूसिंग मीन्स रिड्यूस करवाना। जैसे मैंने ये भी सेकेंड पॉइंट ही जैसा है कि द गोल बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग अपायर इज टू मेक एजुकेशन हैसल फ्री एंड रिड्यूस द नीड फॉर स्टूडेंट्स टू कैरी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। जैसे मैंने बताया कि फिजिकल डॉक्यूमेंट कैरी करना एक हैसल काम होता था, तो इसी को रिड्यूस करने के लिए अपायर आईडी एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि इसमें सारे डॉक्यूमेंट इसी आईडी में स्टोर रहेंगे। अब तीसरा बात है, मान लो कोई एक बच्चा एक ही स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट करता है एक ही स्टेट में, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा बिकॉज उसमें टीसी की जरूरत नहीं होगी जो अभी होती है। अब हम लोग जानते हैं कि अपार आईडी कैसे काम करता है। तो देखिए, अपार आईडी को काम करवाने के लिए सबसे पहले कि सारे इंडिविजुअल के पास एक, अगर रजिस्टर किए होंगे तो उनके पास एक यूनिक अपार आईडी होगा। जैसे आधार कार्ड का एक यूनिक आधार नंबर होता है, वैसे यूनिक अपार आईडी नंबर होगा जो उनके एबीसी से डायरेक्टली लिंक होगा। एबीसी एक डिजिटल स्टोर हाउस है जिसका फुल फॉर्म होता है एकेडमिक बैंक क्रेडिट, जिसमें आपको क्रेडिट्स मिलेंगे कोई भी लेवल। जैसे गेम में लेवल पास करने पे कोई क्रेडिट्स मिलता है, वैसे इसमें जैसे मान लो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड पास करते हो तो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ 5 क्रेडिट्स मिले, 5th स्टैंडर्ड तो 10 क्रेडिट्स, ऐसी क्रेडिट्स मिलते जाएंगे आपके हायर एजुकेशन यानी आपके ग्रेजुएशन लेवल तक। और ये एज पे डिपेंड नहीं होता, अगर कोई इंसान 40 साल के भी कर रहा है तो उसको क्रेडिट्स ऐड होंगे। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे इसके सेकंड एक्सपेक्ट्स जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे स्टूडेंट इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट को उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि सब में लगता है सारे लीगल रजिस्ट्रेशंस में, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, एज, नेम, जेंडर, फोटोग्राफ एक्सेट्रा। और सभी इंपॉर्टेंट आपको जाना है, जाके डालना है। आधार कार्ड भी चाहिए होगा। और एक और बात जो बहुत ज़्यादा लोगों के मन में डाउट है कि ये क्या मैंडेटरी नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ एक वॉलेंट्री एक्ट है। आप मन करे तो करिए वरना नहीं करिए, बट मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। इट्स अ गुड थिंग, राइट। तो थैंक यू आज के वीडियो के लिए, बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियो और जानने के लिए। एंड स्टे ट्यून एंड स्टे विथ आवर चैनल। बाय बाय।